ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं जिनको इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए था, उन लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी राजेंद्र, यहाँ पर बात कही जा रही है ड्राइवर की कमी की। आखिरकार सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके मोबाइल वैन की सुविधा दी है ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, लेकिन यहाँ पर महज ड्राइवर की कमी के कारण ये योजना जो है क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। प्रशासनिक अधिकारी क्या ड्राइवर की जो कमी पर ही बात टालते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं आपको पूनम जी बता दूं कि इसमें ड्राइवर की कोई कमी नहीं है, केवल अधिकारियों की जो सरकार की योजनाओं के प्रति गंभीरता है उसकी कमी है। इस योजना के अंतर्गत 12 जिले में योजना संचालित है। इनको एनजीओ के माध्यम से ये योजनाएं चलाई जा सकती है। एमआरएस जो बनी हुई है उनके माध्यम से ये योजना चलाई जा रही है, लेकिन 4 महीने से ये योजनाएं सिर्फ अधिकारियों की कमी की वजह से पड़ी हुई है और लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजेंद्र, क्या इस बाबत किसी ने लिखित शिकायत की उच्च अधिकारियों को कि क्यों आखिर जो गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, उनको जो सुविधा नहीं मिल पा रही है, इस योजना के दौरान उनको सुविधा मिलनी चाहिए? क्या कोई लिखित शिकायत यहाँ पर उच्च अधिकारियों को की गई है? मैं पूनम जी आपको बता दूं कि इसमें ग्रामीणों को तो अभी इस योजना के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उन गाँवों का चिन्हितकरण करके और ब्लॉक सीएमएचओ के द्वारा वहाँ पर इस मोबाइल वैन को हर सप्ताह में एक बार रोटेशन के आधार पर भेजना है और वहाँ 6 घंटे का गांव में पहुंचकर इस वैन को सिविल लगाना है। तो अभी तक तो लोगों को इस योजना के बारे में पता ही नहीं चला है। धन्यवाद राजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे इटावा से हमारे संवाददाता राजेंद्र, जिन्होंने बताया कि किस तरह सरकारी योजनाएं, जिसमें सरकार कहती है कि आम आदमी की सरकार है, आम आदमी की ये योजनाएं हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो निकल कर ये आती है कि आम आदमी को पता ही नहीं है कि सरकार ने उसके लिए क्या योजनाएं चलाई हैं, और मालूम भी तब हो आम आदमी को कि कौन सी योजनाएं हैं जब वो योजनाएं क्रियान्वित हो। ये तस्वीर है इटावा की, जहां पर ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत की गई, लेकिन वो शुरू ही नहीं हो पाई। यहाँ पर अधिकारी ड्राइवर की कमी की बात कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही और उनकी कमी की वजह से ही ये योजना यहाँ पर क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। वक्त तो एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात चल रही थी सरकार की योजनाओं की, तो आपको बता दें कि शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करने वाली सरकार शायद हकीकत से वाकिफ नहीं है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री के गृह जिले दौसा की बात करें तो यहाँ हालात बद से बदतर हैं। मिट्टी के गारे से बने हुए स्कूलों में हमारे देश का भावी भविष्य तैयार हो रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। सर्व शिक्षा अभियान हो या फिर शिक्षा विभाग की कोई अन्य योजना, इनके माध्यम से विभाग प्रतिवर्ष शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। फिर भी दौसा के अनेक स्कूल आज भी पुराने और जर्जर भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। किलासागर स्थित भूमिया जी मंदिर प्रांगण में राजकीय प्राथमिक विद्यालय व्यास मोहल्ला संचालित है। ये भवन करीब 800 वर्ष पुराना है, जो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। साथ ही भवन मिट्टी और गारे से बना है, जिसके कारण बरसात में इसमें पानी टपकता है और कभी भी गिर सकता है। इस बारे में स्कूल के प्रधानाध्यापक ने अनेकों बार शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया, लेकिन लगता है विभाग के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। स्कूल का भवन है जो काफी पुराना है, इसमें क्या छत से पानी टपकता है और मंदिर प्रांगण में होने की वजह से सावमणियाँ चलती रहती हैं, तो पानी सावमणि वाले काम ले लेते हैं, फिर यहाँ गंदगी फैला देते हैं, फिर वो सफाई वगैरह करते हैं तो पानी सारा खर्च होता है, तो बच्चों को पानी के लिए परेशानी आती है। कई बार हमने विभाग को भी लिख के दिया मरम्मत के लिए, लेकिन अभी तो कोई बड़ी ग्रांट आई नहीं जिससे हम मरम्मत करवा सकें। और जो ग्रांट आती है तो फिर वैसे सामान जो हम ऊपर चढ़ाते हैं उसका पैसे देने को तैयार नहीं, क्योंकि नीचे तक तो सामान आ जाए। ऊंचाई में स्कूल होने की वजह से ग्रांट भी नहीं आती, और जो रिपेयरिंग आती है बहुत नहीं के बराबर आती है। तो विद्यालय भवन थोड़ा पुराना है, यदि इसकी मरम्मत अच्छी तरह हो जाए या फिर कहीं और जगह भवन शिफ्ट हो जाए तो छात्रों के हित में रहेगा। हमारे स्कूल में ना एक कमरा है जिसमें पानी टपकता है, परेशानी होती है, पानी की कमी रहती है, पानी नहीं आता, पर वो सोमनी होती है
और मंदिर में वो मंदिर सत्ता है, मंदिर में डेक चलता है, राम को परेशानी होती है। दौसा की राजकीय प्राथमिक स्कूल घास मंडी और राजकीय प्राथमिक स्कूल खारी खोटी सैकड़ों वर्ष पुरानी बनीदास की बावड़ी की मुडेर पर संचालित की जा रही है। इन स्कूलों के पास भी अपना निजी भवन नहीं होने के कारण एक ही भवन में 2 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। यह आलम तो दौसा शहर का है। जिले के अन्य कस्बों पर नजर डाले तो स्थिति और भी दयनीय है। राज्य के शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा भी दौसा के निवासी हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी दौसा शहर में ही हुई है। ऐसे में वो यहाँ के हालातों से काफी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इसके बावजूद मंत्री और सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देना हैरानी की बात है। लगता है सरकार और विभाग किसी बड़े हादसे के इंतजार में। अब यहाँ बहुत सारे खिलाते हैं, जब बेंची खड़ी रहती है पास में, हमको बैठना पड़ता है। यहाँ घास मंडी और खारी कोठी 2 अलग अलग शिफ्ट में चलती है। रेस्ट में एक टीचर की यही ड्यूटी लगाती है बावड़ी पर। मेरी मम्मी ऐसे कह के बैठती है कि बावड़ी के अंदर नहीं जाना, गुरुजी ध्यान रखता है गेल घंटी में हमारा। तो आपको डर लगता है यहाँ पे? हाँ। सबको पढ़ाई का नारा देने वाले मुख्यमंत्री शायद हालातों से वाकिफ नहीं है, और अगर हैं तो इन हालातों पर उनका ध्यान नहीं देना हैरानी भरा है। जब शिक्षा मंत्री के गृह जिले का हाल ये है तो प्रदेश के दूसरे इलाकों का हाल खुद ब खुद बयां हो जाता है। एचबीसी न्यूज के लिए विमलेश शर्मा की रिपोर्ट। सरकार के सर्व शिक्षा अभियान की ये तस्वीर भी आपने देख ली। तस्वीर है दौसा की, जो कि एक मंत्री का गृह जिला है। मंत्री जी ने खुद यहाँ से पढ़ाई की है, यहाँ के हालातों से वो अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी सरकार की जो योजनाएं हैं सिर्फ योजनाएं हैं। जाने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है दौसा से हमारे संवाददाता विमलेश, आखिरकार ये जो स्कूलों की हालत है, इतनी बार लिखित शिकायत यहाँ पर की है, क्यों प्रशासनिक कार्यवाही यहाँ पर नहीं होती? ये दौसा शहर की यदि बात करें तो दौसा शहर गुजरात के पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर की जन्मभूमि है और उनके पुत्र बृजकिशोर शर्मा जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, वो भी यहीं के जन्मे हुए हैं। इन्हीं विद्यालयों में रहकर के उन्होंने भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। उसके बावजूद भी दौसा जिला मुख्यालय की सरकारी विद्यालयों की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ भवनों के अभाव में बच्चे अपने जीवन के खतरे में डाल करके शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। भूमेजी स्कूल की यदि बात करें तो यह व्यास मोहल्ला प्राथमिक विद्यालय के नाम से चलती है। मंदिर के परिसर में यह विद्यालय वर्षों से चल रही है। सुबह शाम दिन भर यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना चलती रहती है। श्रद्धालु आते हैं, यहाँ भोज का सवामणी इत्यादि का कार्यक्रम चलता रहता है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। साथ ही भवन इतनी जर्जर स्थिति में है, सैकड़ों वर्ष पुराना यह भवन है, कच्ची मिट्टी से बनाया हुआ भवन है, जिसके चलते बच्चों की जिंदगी हमेशा खतरे में पड़ी रहती है। और वर्तमान में जिस तरह के बरसात के हालात हैं, अतिवृष्टि यहाँ हो चुकी है, ये भवन और कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में बच्चों को जान जोखिम में रहती है, उसके चलते ही बच्चों को मजबूरी बस यहाँ शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। विमलेश, इस स्कूल को अगर बच्चों के लिए स्कूल ना कहकर अगर हादसों का स्कूल कहा जाए तो ये भी कम नहीं होगा, क्योंकि स्कूल मिट्टी से बना हुआ है, गारे से बना हुआ है। कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर कभी भी पेश आ सकता है, क्योंकि बरसात में ये टपकता भी है। तो आखिरकार क्या प्रशासनिक जो अमला है, बड़े उच्च अधिकारी हैं, किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? जी बिल्कुल, दौसा के सभी अधिकारियों को इस बारे में पता है कि यहाँ के अधिकतर जो मकान है वो गारे मिट्टी से बने हुए हैं, सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। बरसात के चलते अब तक आधा दर्जन से अधिक मकान यहाँ ध्वस्त भी हो चुके हैं। जी। सरकारी इंतजामातों की पोल कई बार खुल चुकी है, इससे पहले भी। शुक्र है कि अभी तक कोई विद्यालय का भवन इस तरह जर्जर अवस्था में ध्वस्त नहीं हुआ। भवन के कई हिस्से कई बार गिरे भी हैं, लेकिन तकदीर यह रही कि उस समय बच्चे विद्यालय में नहीं थे, इसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले दिनों में कभी भी बच्चों की जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बात करें यदि बावड़ी में चल रही घास मंडी विद्यालय की, वहां पर भी हालात बद से बदतर है। एक भवन है और उससे जुड़ी हुई एक बावड़ी है। उस बावड़ी की सीढ़ियों पर बैठ करके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। बावड़ी में भारी पानी भरा रहता है, बच्चे हमेशा उसी पानी के पास बैठ करके वहां पढ़ते हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इससे पहले भी एक बच्चा इस बावड़ी में गिर गया था,
बमुश्किल निकाला जा सका। जी धन्यवाद विमलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार का सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े का ये जो नारा है, इन दो तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देख लिया होगा कि सरकार चाहती है कि सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन आखिरकार किन हालातों में पढ़े बढ़े सरकार ये नहीं देख पा रही है। ये तो एक छोटी सी तस्वीर है दौसा की। अगर बात की जाए अन्य संभागों की, अन्य जिलों की, तो हालात जो है बस से बदतर हैं। क्या प्रशासनिक अमला किसी बड़े हादसे के इंतजार में है कि बावड़ी के पास में बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी जर्जर भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं? क्या सरकार का सर्व शिक्षा अभियान यही संदेश देता है? क्या यही योजनाएं हैं सरकार की कि बच्चों का भविष्य ऐसे स्कूलों में तैयार हो? एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार। हाड़ौती या बीकाड़ा, शेखावाटी या मारवाड़, मेवाड़ हो या फिर ढूंढाड़, हर जगह की खबर सिर्फ एचबीसी न्यूज पर।